नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर है। आपको एक दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था मिड डे मुद्दा, उसमें खबर दिखाई थी, जस्टिस पांचोली की चर्चा की थी। वही जस्टिस पांचोली जिन्होंने राहुल गांधी को सजा जो दी गई थी उस सजा की का रास्ता साफ किया था। दरअसल राहुल गांधी को जब 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई तो उस सजा पर अंतरिम रोक लगी थी, लेकिन ये जस्टिस पांचोली थे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने उस रोक को हटा दिया था और राहुल पर का रास्ता साफ कर दिया था। यही जस्टिस पांचोली हैं जो एक अडानी से जुड़े केस में टीवी 9 के पत्रकारों पर जो केस था उसमें भी काफी चर्चित रहे थे। यही जस्टिस पंचोली हैं जिनको सीनियरिटी को दरकिनार करके जो सीनियर जज थे जिनका प्रमोशन होना था, चीफ जस्टिस बनना था, उनको छोड़ करके ये जस्टिस पांचोली को पटना में जो है पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। और यही जस्टिस पांचोली हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए जब कॉलेजियम में 3 महीने पहले चर्चा हुई तो वहां पर जो है नागरत्ना ने इतने गंभीर सवाल उठाए कि वहां पर फैसला नहीं हो पाया। और यही जस्टिस पंचोली हैं 3 महीने बाद दोबारा उन्हीं के लिए उन्हीं के नाम पर चर्चा फिर कॉलेजियम में हुई। फिर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाए और तर्कों के साथ उठाए, लेकिन इस बार कॉलेजियम पता नहीं क्यों, अब मैं क्या जानूं भाई क्यों दबाव था या क्या था, कॉलेजियम ने 4-1 से जस्टिस नागरत्ना की असहमति को, उनके तर्कों को एक किनारे रखते हुए 4-1 से उनके पक्ष में जस्टिस पांचोली को सुप्रीम कोर्ट लाने के पक्ष में सुना दिया अपने। और 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति की तरफ से उनको प्रमोट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कहानी यहां तक नहीं है, ये कहानी तो आप हमसे सुन लिए एक दिन पहले। जस्टिस पांचोली इस जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बगावत कर दी है और बलराज मलिक एक्शन में आ गए हैं। वही बलराज मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ले आइए स्क्रीन पर। आप अक्सर न्यूज लॉन्चर पर मिलते रहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है और न्यायिक मसला होता है। तो मलिक साहब से स्वागत है। मलिक साहब आपका जी सीधा नमस्कार। मैं कुछ आपके वो लेटर्स दिखाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के सभी सभी जजों को लिखा गया है। दिखाइए। ये तो जो है जो मेल किया गया है, इसके अलावा आप लेटर भी दिखा दीजिए। बाकी अभी जब मलिक साहब चर्चा करेंगे तो आप साइड में चलाते रहिएगा। मैं केवल एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं लेटर को। ये लेटर जो है ये सामने आपके लाइए, फटाफट लाइए। हाँ, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम ने, इसमें दर्जनों अधिवक्ता हैं और सबने एक साथ एक सुर में इसके खिलाफ आवाज उठाई है। अब ये आवाज कहां तक जाएगी यही समझना है। मलिक साहब, ये लेटर जी जो लिखा है इस लेटर में क्या है, इसका पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, और इस लेटर का असर क्या हो सकता है? सिर्फ ये चिट्ठी एक मतलब कागजी खाना पूर्ति भर रह जाएगी या इसका कोई असर भी हो सकता है? देखिए, ये चिट्ठी है, ये पटिशन है, सारे जजों को है। ये हम्म, चैलेंज पूरे जुडिशरी के सामने है। जितने हाई कोर्ट हैं, हम्म, तकरीबन 21 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों को इग्नोर किया गया है और 57 के करीब सारे जज हैं जो सीनियर हैं जस्टिस पंचोली से। और इसी आदमी को बार बार जज बनाने की कोशिश और अल्टीमेटली सफलता प्राप्त हुई इसको जज लगाने के लिए। देश में बुलेट ट्रेन तो नहीं चल पाई, मगर जिस गति से जस्टिस पांचोली को सुप्रीम कोर्ट लाया गया वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से कम नहीं रहा। और तुरंत नोटिफिकेशन इसी सुप्रीम कोर्ट के काफी बार दो दो बार भेजे हुए भी रिक्वेस्ट या रिजोल्यूशंस जजों के अपॉइंटमेंट के, वो आज तक नोटिफाई नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाई सरकार का, और ना ही उनको नोटिफिकेशन होप करवा पाई उन जजों का। ये तमाशा इस देश में चल रहा है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के एक बिल्कुल खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ नहीं कर पाई। और इसमें खाली ये तो कोलिजियम करती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम को चलाते हैं, अपने 4 साथियों से सलाह करते हैं और फिर सबकी सहमति होती है तो उसका नाम सरकार को भेज देते हैं। यहाँ जस्टिस पंचोली को पहले भी ये नाम आया था, उस वक्त इस नाम का विरोध हुआ तो जस्टिस अंजारिया जो भी वो भी गुजरात हाई कोर्ट से आते हैं, वो यहाँ लगा दिए गए। अब दोबारा 3 महीने के बाद दोबारा आया तो या तो ये लगा होगा, पहले चीफ जस्टिस और एक जज जिन्होंने पिछली बार विरोध किया था और जस्टिस नागरत्ना, ये 3 लोग एक तरफ थे, इसलिए पिछली बार इनका नहीं हो पाया। इस बार
एक जज ने समर्थन कर दिया, हो सकता है फिर चीफ जस्टिस ने भी उसी उसमें, क्योंकि नाम तो चीफ जस्टिस ही चलाता है। तो इसका मतलब इस बार चीफ जस्टिस की कोई सहमति हो गई, और लोगों का जो ये आरोप भी है और इसमें दम भी दिखाई देता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। जस्टिस गवई के किसी रिश्तेदार का सबसे लास्ट 14वें नंबर पे उनका नोटिफिकेशन हो गया, साथ साथ हो गया हाईकोर्ट के जज के। यहाँ कहना ये है, अरे जस्टिस गवई ने आपने कहा था कि मैं कोई वो नहीं लूंगा सरकारी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, आपने बहुत बड़ा बयान दिया था, लोगों का विश्वास बढ़ा था, मगर ये एक अपने रिश्तेदार के जज की वजह से अगर प्रेशर में आए जस्टिस गवई, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और एक अपने बच्चे की बजाय उसी समाज को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वोमेन जजों को आगे बढ़ाते, तो एक भतीजे से ज्यादा काम कर पाते हो देश के लिए, और देश की जुडिशरी इंक्लूसिव हो जाती, जो कि खुद चंद्रचूड़ ने भी अपने रिजोल्यूशन में कहा था कि इंक्लूसिव होनी चाहिए, समाज के हर वर्ग से सुप्रीम कोर्ट में जज होने चाहिए, ताकि ये देश की सुप्रीम कोर्ट लगे, कुछ लोगों की सुप्रीम कोर्ट ना लगे। और अब इस बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपॉइंटमेंट उसी तरह से है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो आजकल, पहले इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई, अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, वो कितना भयानक काम कर रहे हैं देश में। उनकी अपॉइंटमेंट भी मेजोरिटी के आधार पे अपोजिशन के लीडर को इग्नोर करके 2-1 से हो गई। इसी तरह का जुडिशरी में भी अगर 4-1 से अपॉइंटमेंट करने की बात आती है, तो ये लानत है इस देश की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, और इसमें 4 जज तो शामिल हैं। तो इसलिए मैंने इस बार लेटर को, पिटीशन को चीफ जस्टिस के नाम एड्रेस नहीं किया, समझबूझ के नहीं किया, कि जिस आदमी ने गलती की है उस आदमी के नाम क्या लेटर लिखें। तो सारे जज इक्वल हैं, चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में अलग पावर रखता है, मगर सारे जज इक्वल पावर के साथ होते हैं। तो ये देश के सामने सारे जजों को के सामने लेटर पिटीशन लिखा गया उनके लिए, ताकि कोई भी आदमी रीढ़ की हड्डी दिखाए और इस अपॉइंटमेंट को एबिनिशियो, एबिनिशियो का मतलब क्या होता है, जिसकी शुरुआत में ही लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और मोरालिटी के खिलाफ है 100% ये अपॉइंटमेंट। और कोई भी जज, सारे जज मिलके, क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद के सारे काफी जज मिल गए थे, बगावत कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के खिलाफ जो पारदीवाला ने सुनाई थी, या किसी जज ने लिख दिया था कि हाई कोर्ट के इस जज को क्रिमिनल का काम मत दो जब तक ये नौकरी करता है। इस तरह की जब उसने अपने ऑर्डर में लिख दिया, तो रातों रात बेंच बदल के, ज्यादा बेंच बन के उस फैसले को वापस लेना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम रिजोल्यूशन करेंगे, बगावत करेंगे, नहीं मानेंगे इस जजमेंट को। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को इकट्ठे होने की जरूरत है और देश की जुडिशरी को की इंडिपेंडेंस को बचाने की जरूरत है। ये अन्याय है 57 जजों के खिलाफ, ये अन्याय है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वुमेन के खिलाफ। वैसे तो ये पार्लियामेंट में कहते हैं हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया, महिलाओं को 33% भागीदारी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इनके बातें कुछ और हैं, चेहरा कुछ और है और ये करते कुछ और हैं। इसलिए मैं ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, चीफ जस्टिस या जजों की अपॉइंटमेंट देश में पॉलिटिशियन इस तरह से करने की साजिश रचते हैं कि उनके कुकर्म जब वो रिटायर हो जाए पॉलिटिक्स से, वो पकड़े जाए, उनको जेलों से छुटकारा दिलाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार पे कवर अप करने के लिए उनको अपने लोगों को जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में चाहिए। ये अपॉइंटमेंट उसी तरह की है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने में क्या है कि आप सीनियोरिटी को वायलेशन कर सकते हैं, मगर कब? मेरिट के आधार पे। अगर कोई मेरिट नहीं है तो इसका मतलब है 57 जजों में मेरिट नहीं है, या वो सारे के सारे निकम्मे थर्ड रेटेड आदमी भर्ती किए हुए हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब कई बार ऐसा हुआ, 3-4 बार, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के लिए किसी जूनियर को बना दिया, उन लोगों को इमीडिएट इस्तीफा देना पड़ा। जैसे खन्ना, HR खन्ना, जिन्होंने फैसला खिलाफ दिया सरकार के, तो उनके बजाय दूसरे को अपॉइंटमेंट कर दिया, उन्होंने रिस्क उठाया इस बात का। एक जवाहरलाल के वक्त में भी ऐसा हुआ, उनको एक मुस्लिम जज थे, उनको कहा कि इनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है इसलिए बना दें इनको जब हुआ, कई बार ऐसे काम हुए देश के अंदर, तो इस्तीफा दे के चले जाते थे बाकी जज। मगर इस बार अगर 57 जज से आगे इसी प्रकार, पुराना भी चीफ जस्टिस जो था मिस्टर खन्ना, संजीव खन्ना, वो भी ऐसे ही, वो तो चीफ जस्टिस भी नहीं थे और ऐसे ही अपना डायरेक्ट यहां अपॉइंटमेंट कर दिया और उनको चीफ जस्टिस बना दिया। कितना वायलेशन था, अपमान था जुडिशरी का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ समझौता था, भ्रष्टाचार था ये। वो अपॉइंटमेंट उसकी भी भ्रष्टाचार की थी और ये भी भ्रष्टाचार है।
जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, और इतनी कमजोर जुडिशरी, और चीफ जस्टिस उसमें इस तरह की बात करके इस तरह की बात करता है, तो ये देश के साथ अपराध है। इन चारों जजों ने देश के साथ अपराध किया है, संविधान के साथ मखौल उड़ाया है, देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सिद्धांतों का मजाक उड़ाया है। ये अपॉइंटमेंट में अगर उनमें हिम्मत है तो वो 57 जज इस्तीफा दें, पूरे देश के जो चीफ जस्टिस हैं या दूसरे जज हैं। अदरवाइज सारे वो खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के बाकी कोलिजियम के नागरत्ना के साथ मिलकर सारे खड़े हो जाएं और इस फैसले के खिलाफ बगावत करें, या जुडिशियल वो कॉग्निजेंस लें, इसका अदालत बिठाएं, और कोलिजियम के किए फैसले को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है, वो कोई किसी बेंच का फैसला नहीं होता, उसको एब इनिशियो इसमें रद्द किया जाए, जो हमने अपने पिटीशन में लिखा है, ताकि इस देश के साथ सामने एक मिसाल बन जाए कि रीढ़ की हड्डी है सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों में। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त बाकी नागरत्ना के साथ नहीं खड़े होते, इन चारों को छोड़ के, जिन्होंने जो इस अपराध में शामिल हैं, संविधान के खिलाफ अपराध है ये देश की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ अपराध है, तो अपने आप इनको तुरंत बर्खास्त किया जा सकता है। फिर इतनी जल्दी शपथ दिलाना, कल शपथ होगी उनकी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नोटिफिकेशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसकी अपॉइंटमेंट जो इलीगल है, शुरू में अपॉइंटमेंट उसकी इलीगल है, बाइस्ड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन है आर्टिकल्स का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का वायलेशन है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज उसको घर बिठा सकते हैं, वापस उसको भेज सकते हैं। और इस आदमी की तो ट्रांसफर भी कैसे हुई थी गुजरात से वहां पर पटना, जिस आदमी की इंटीग्रिटी डाउटफुल है उसके आधार पर ट्रांसफर हुआ है, उसको आदमी को चीफ जस्टिस बनाना और सुप्रीम कोर्ट में लाना देश के साथ गद्दारी है। और इन चार जजों ने देश के साथ गद्दारी की है, जिसमें अहम रोल चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस ने यहाँ अपने भतीजे के चक्कर में आते तो हो सकता था इससे बेहतर अपॉइंटमेंट हो सकती, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए बोल सकते थे, और खुद चंद्रचूड़ के रिजोल्यूशन को, जिन्होंने कहा डाइवर्सिटी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट में, तो देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए हर वर्ग से होना चाहिए, और यहां तो गुजरात हाई कोर्ट के 3 जजों को लगा दिया। महान गड़बड़ कर दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की गड़बड़ है, संविधान की गड़बड़ है, ये भ्रष्टाचार है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार आज के दिन जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर में गड़बड़ हुई थी, यही गड़बड़ सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने अपॉइंटमेंट में की है बराबर। मैं मलिक साहब कोलेजियम पर जब समझना चाहता हूँ, ये कोलेजियम बार बार ये विवादों में है, ये कोलेजियम किस लिए है? खाली इसी कोलेजियम को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत मशक्कत किए, मतलब तुरंत फैसला पलट दिए थे इसी कोलेजियम को बचाने के लिए। क्या यही नहीं, इसका नतीजा होगा? अरे ये कोलिजियम तो ऐसा था कि इसमें थोड़ी गुंजाइश थी सही फैसले करने की। जुडिशियल कमीशन तो जो बनाया था वो इसी तरह का बनाया था, जैसे कानून को बदल के इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट वाला जो नया कानून ले आए थे, उसी तरह का था, उसी लेवल का, थर्ड रेटेड था वो, उसमें भ्रष्टाचार था, वो तो बिल्कुल जेब में हो जाता पीएम की, अपनी मर्जी से प्यादे बिठा देते, इतने कमजोर लाचार बेहुदे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में जज बना दिया जाता। काफी तो अभी भी बन चुके हैं, काफी तो अभी भी बन चुके हैं। तो कोलिजियम भी एक बीमारी है, बीमारी को दूर किया जा सकता है। हाँ हाँ सुप्रीम हाँ। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के जजों को पार्लियामेंट ही हटा सकती है, इसलिए जिसको हटाया पार्लियामेंट द्वारा जाता है, उनको अपॉइंटमेंट भी पार्लियामेंट के द्वारा ही होनी चाहिए। ये सारे तरीके गलत है, जुडिशियल कमीशन भी गलत था, ये कोलिजियम भी गलत है, ये थर्ड रेटेड चीजें हैं, ये भ्रष्टाचार की जननी है। जिस तरह से पानी में मच्छर होते हैं, इसी तरह कोलिजियम में भ्रष्टाचार है। मैं एक एक जब आया है कोलेजियम की बात आई, कोलेजियम आज ही एक और बड़ी खबर है। जस्टिस मदन वी लोकुर ने एक खुलासा किया है, और किसको लेकर के खुलासा है? वो जस्टिस मुरलीधर को लेकर के। यस। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि जब एकाएक दिल्ली पुलिस को लेकर के उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के समय, और बड़े कठोर जो है टिप्पणियां और उस पे वो सुनाना शुरू कर दिया, उनको निर्देश देना शुरू किया। तत्काल कोलेजियम पर दबाव आया तबादले का, और जस्टिस जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक खुलासे में कहा है कि कोलेजियम में वो उस समय थे, जस्टिस लोकुर थे, जस्टिस लोकुर और जस्टिस सीकरी, शायद ये दोनों लोग थे। जस्टिस लोकुर जस्टिस ने सिकरी, विरोध किया। हाँ, जस्टिस जस्टिस सिकरी, लोकुर जस्टिस सिकरी, जस्टिस लोकुर ने जस्टिस विरोध सिकरी। किया। जस्टिस सीकरी, जस्टिस लोकुर ने विरोध किया कि ये तबादला क्यों होगा, इस आधार पर कि वो एक जस्टिस जो है संवैधानिक मर्यादाओं में इंसाफ कर रहा है, या ऐसी टिप्पणियां दे रहा है तो इससे तबादला करोगे?
वो कॉलेजियम में अड़ गए, नहीं होने दिए, और आखिरकार उसी के बाद शायद रिटायरमेंट हुआ और तत्काल तबादला कर दिया गया। मतलब जैसे ही यस यस कॉलेजियम यस। में जगह मिली। सिकरी 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 हम्म, हटे तो तबादला कर दिया। वो हाँ भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार में वो सारे लोग कॉलेजियम के जज शामिल थे इस देश के साथ गद्दारी करने में। जस्टिस मुरलीधर की तबादला करना अभी आम बातें नहीं है। अब देश में नारे लगेंगे, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो, न्याय चोर कुर्सी छोड़ी। इस नारे की जरूरत है, देश लगाने के लिए तैयार है। देश की वजह से ही ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा लगा है। ये एमपीओ में हिम्मत जनता की वजह से आई है। अब जनता और वकील इस नारे को लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। जुडिशरी को अपनी आन बान देश की बचानी है। जुडिशरी अकेली के पास बपौती नहीं है देश के सिस्टम की, जुडिशियल सिस्टम की। वकीलों की बराबर की भागीदारी है और वकील नाराज है इस बात से। और कोई भी वकील एक आध को छोड़ के कोई अपने निजी स्वार्थ की वजह से ना बोल रहा होगा। सब दुखी हैं इस बात से। ये गलत है। ऐसे आदमी को जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, जिस आदमी के फैसले की वजह से किस फटाफट किस तरह का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेंट उस वक्त किए थे। और जिस जज ने फिर सजा दी थी राहुल गांधी को, वो जज का प्रमोशन इलीगल तरीके से हो गया था। उसको भी जूनियर था, सीनियरों को इग्नोर करके प्रमोशन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेजा कि इसको वापस फेंको वहीं पर, इसको वापस उसी पद पे भेजो, इस तरह के उस आदमी को। और चंद्रचूड़ ने खुद के रिटर्न ये बात की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इन्होंने किसी बात को नहीं माना। इससे साफ जाहिर है जस्टिस गवई प्रेशर में था, कोलिजियम प्रेशर में था और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जस्टिस मुरलीधर के तबादले से ही पता चलता है। इसलिए कमजोर जुडिशरी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कमजोर सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचारी पार्लियामेंट से भी ज्यादा खतरनाक देश की कमजोर जुडिशरी है, जो समझौता करती है, जिसको इन दोनों की देखरेख करनी होती है, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करनी होती है और इवन संविधान को बचाना होता है। कितने लोग हैं, कैसे जज हैं, किस कुछ लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। सालों लगा दिया इन लोगों ने जमानतों के केस सुनने में। इस तरह से हो रहा है जैसे सरकार के इशारे से सुप्रीम कोर्ट चल रही है कई मामलों में जहां सरकार का इंटरेस्ट होता है। इसमें रॉकेट साइंस नहीं, देश समझ रहा है। आप लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, भ्रष्टाचार किया, संविधान की अपमानना की है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेम्प्ट ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, कंटेम्प्ट ऑफ कंट्री है ये। और ये कोलिजम ने किया है। इसलिए जब तक ये इसका इलाज ना हो, कुछ वकील पिटीशन भी आज जो मालूम हुआ पिटीशन भी फाइल करेंगे। और हो सकता है हम लोग भी फाइल करें, हमारे लोग भी फाइल करें इसी फोरम के नाम से या इंडिविजुअल नाम से, कि भाई इसको एबिनिशियो शुरू में ही इसको गड़बड़ करो। ये बहाना नहीं बनने दिया जाए कि देश के अंदर किसी ने शपथ ले लिया पार्लियामेंट ही हटाएगी। नो, पार्लियामेंट की बदमाशी और सरकार की बदमाशी और प्रेशर में, जुडिशरी प्रेशर में आके ऐसी अपॉइंटमेंट करती है। तो वी द एडवोकेट ऑफ द इंडिया, अब हम शांत नहीं बैठ सकते। अब देश के को जवाब हम लोगों को भी देना है। अब पाकिस्तान के वकीलों ने तो एक बार जवाब दिया था। सरकार ने जबरदस्ती एक अच्छे इफ्तिकार चौधरी चीफ जस्टिस को हटाया था। उस जज को लगाने के लिए सड़कों पे आए और अपॉइंटमेंट हटाए हुए जज की दोबारा चीफ जस्टिस के गद्दी पे अपॉइंटमेंट हुई। वहां के वकीलों को सैल्यूट है। आज इंडिया के वकीलों को भी उनसे सीखने की जरूरत है और उसी लेवल पे खड़े होने की जरूरत है, ताकि इतना कंपेल किया जाए या तो हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के जज इसको एब इनिशियो रद्द करें इसके अपॉइंटमेंट को, या ये इस्तीफा देके खुद भाग जाए। ऐसे जजों की इस देश को जरूरत नहीं है, जो चोर बाजारी से, चोरी चकारी से, सरकार के इशारे से, ये क्या करेंगे ऐसे जज। ये सुप्रीम कोर्ट को बेच देंगे ऐसे जज। ये देश का विश्वास कम करेंगे। ये केस उसी तरह से वोट चोरी और कोलिजियम में इस तरह का भ्रष्टाचार बराबर बराबर का मसला है। ये बराबर का अपराध है देश के साथ, ये कम नहीं है। मामला तो काफी गंभीर वाकई है, क्योंकि जब, चलिए, हम गलत हो सकते हैं, मैं तो ये चर्चा भी नहीं शायद आती अगर जस्टिस नागरत्ना ने खुल करके नहीं सवाल खड़े किए होते तो शायद ये चर्चा भी नहीं आती। जस्टिस और नागरत्ना ने चर्चा शुरू की। और देखिए, हाँ। अरे हम्म। कोलिजियम की बदमाशी देखिए। आप जस्टिस नागरत्ना की कही हुई बात को लोगों को नहीं बता रहे। उसने तो हम्म। शुक्र है ओपनली मीडिया में ये बात बता दी। हम्म। अरे देश को बताओ, आप कौन से हम्म। छुपा के बैठे हो। इसका मतलब हम्म। आरटीआई को न केवल सरकार कम कर रही है, आरटीआई को सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम भी कमजोर कर रहा है। दोनों बराबर के दोषी हैं देश के, और ज्यादा कोलिजियम दोषी है देश का। सरकारें तो भ्रष्टाचार करती हैं, आप पे तो हम विश्वास ज्यादा करते हैं।
इसलिए आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपने ज्यादा दिए हैं, आपकी इज्जत भी देश ज्यादा करता है, तो आपकी ड्यूटी ज्यादा है, आपकी ड्यूटी भी इस तरह लगाई हुई है, उस ड्यूटी को आप नहीं कर पा रहे। जहां देखे चाचा भतीजा, परिवारवाद, उधर परिवारवाद के नारे देने वाला आदमी जो सत्ता में है, उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सरकार क्या करती है, पहले तो डराती है भ्रष्टाचारी जजों को, जिन पे उनके डॉक्यूमेंट के आधार पे वो उस दबाव में आ जाते हैं। जो उसमें भी नहीं आता तो फिर क्या करते हैं, किसी को लालच दिया जाता है, पहले तो लालच दिया जाता है कि लालच, अपने भतीजे को, अपने भाई को, किसी को जज लगा लो, इधर से हमारे इन लोगों को कर दो। उसमें कोई मान जाता है कमजोर जज, तो नहीं तो वो मानते हैं जिनको पता है कि हमारा कुछ बिगाड़ देगी सरकार, फिर वो सोचते हैं कि दूसरे लेवल पे क्यों जाएं, इधर अपना काम भी बन रहा है, हमारा भी जुगाड़ फिट हो रहा है, इसलिए लगा लो। तो ये क्या है, ये वही तो खेल हो रहा है, ये परिवारवाद नहीं तो क्या हो रहा है। इसी इसी जुगाड़ तंत्र में भारत का संविधान और लोकतंत्र दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, चरमरा नहीं रहे, कोलैप्स कर रहे हैं, मतलब विध्वंस इनका यस हो रहा है। यस। हमें बिल्कुल आज आज वक्त की कमी थोड़ा है, तो इजाजत दीजिए, फिर इस विषय पर या बाकी और भी जो सुप्रीम कोर्ट का विषय होगा उस पर मलिक साहब आएंगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इजाजत फिलहाल दीजिए। धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।